नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। भारत के दुश्मन जिनके नाम से कांपते थे, जिनके बयान पर दुश्मन देशों की नींद उड़ जाती थी, जिसके पराक्रम से दुश्मन देशों में तंबू उखड़ जाते थे, जिनकी रणनीति के आगे आतंकी पनाह मांगते थे, उस सूरवीर की मौत एक हेलीकॉप्टर हादसे में हो जाने से पूरा देश गमगीन है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। अभी हम आपको उस हादसे के हर पहलू से रूबरू करवाएंगे, जिसकी वजह से सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ 11 और लोगों की मौत हो गई। बुधवार दोपहर बाद सीडीएस बिपिन रावत तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के वेलिंगटन स्थित डिफेंस कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे। वो वेलिंगटन पहुंच पाते उससे पहले ही उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। कैसे हुआ यह हादसा, जिसमें सीडीएस रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की जान गई? आइए दिखाते हैं आपको उस हादसे की इनसाइड स्टोरी। कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर? तमिलनाडु के कुन्नूर में भयानक हादसे की हकीकत। वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश की इनसाइड स्टोरी। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित कुन्नूर में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर जमीन पर आ गिरा। घने जंगलों के बीच हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और आग लग गई। आसमान में धुएं का गुबार नजर आने लगा। हेलीकॉप्टर का मलबा चारों तरफ फैल गया। चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की भीड़ जुट इस भयानक हादसे की खबर मिलते ही राहत और बचाव कर्मी हादसे वाली जगह पर जमा हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हेलीकॉप्टर में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां पानी की बौछार करने लगी। तमिलनाडु पुलिस के साथ सेना और वायु सेना के जवान भी जिंदा बचे लोगों को बाहर निकालने के मिशन में जुट गए। हादसा कितना भयावह था, इसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। हेलीकॉप्टर का एक भी पुर्जा सही सलामत नहीं बचा था। वायुसेना का ये मी-17 V5 हेलीकॉप्टर पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुका था। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाले इस हेलीकॉप्टर के ज्यादातर हिस्से जलकर राख हो चुके थे। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि इस हेलीकॉप्टर में कोई और नहीं बल्कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सवार थे, केंद्र सरकार फौरन हरकत में आ गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आला अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई। इसके बाद संसद के लिए रवाना हुए। फिर वहां से सीधे सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे भी बिपिन रावत के घर पहुंचे, जहां पहले से लोग जमा थे। बिपिन रावत के पारिवारिक मित्र और रिश्तेदारों की आंखों में आंसू थे। उनकी खैरियत को लेकर आशंकाएं थी। दरअसल कुन्नूर में हादसे का शिकार हुए वायुसेना के मी-17 V5 हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी सवार थे। हेलीकॉप्टर में चालक दल के 5 सदस्यों के साथ कुल 14 लोग मौजूद थे। वायुसेना का यह हेलीकॉप्टर कोयम्बटूर से नीलगिरी के वेलिंगटन जा रहा था। सीडीएस बिपिन रावत को बुधवार दोपहर 2:30 बजे वेलिंगटन के रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देना था, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाते, महज 5 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर वेलिंगटन से पहले कुन्नूर में
हादसे का शिकार हो गए। நாங்கள் பர்லியரில் காலையில் குளிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது ஹெலிகாப்டர் அப்படியே தாழ்வான நிலமையில அப்படியே வந்துட்டு இருக்குங்க. மிஸ்ட்னாலையா இனி எதனாலன்னு தெரியல, ரொம்ப தாழ்வாக வந்துட்டு இருக்குது. கிட்டத்தட்ட நம்ம பூமிக்கும் அதுக்கு ஒரு 2000 அடி டிஃப்ரெண்ட் அவ்வளோதான் இருக்கும். எப்பவுமே ஜாஸ்தி போகும், அன்றைக்கி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. என்ன கம்மியாக இருக்குன்னு வெளியில வேடிக்கை பார்த்துருந்தோம். வேடிக்கை பார்க்கும்போது ஒரு 30 நிமிஷத்தில் ஃபோன் திடீர்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த காட்டேரி லாஸ் ஃபால்ஸுக்கு மேலே அரசு தோட்டக்கலை பண்ணை அங்கே வந்து வண்டி மரத்தில் அடித்து கீழே விழுந்துருக்குங்க. கீழே விழுந்த உடனே தீ பிடிச்சிருக்கு. பக்கத்தில் இருந்த வீட்டு இருக்கவங்களாம் அதை பார்த்து அலறி அடித்து எல்லாருமே ஓடிருக்காங்க. ஏன்னா யாருமே பக்கத்துக்கு போக முடியாது, தீ பிடிச்சினா ஏதாவது வெடிச்சிருமோ நினச்சிட்டு பயந்துட்டு எல்லாருமே ஓடிருக்காங்க. பக்கத்தில் தண்ணி இல்லை. चश्मदीदों की माने तो सीडीएस बिपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो एक विशालकाय पत्थर की तरह जंगल में गिरा। आसपास के लोगों को धमाके की आवाज सुनाई तो वो हादसे वाली जगह की ओर दौड़ पड़े। तब जाकर उन्हें पता चला कि कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। தட்டார்னு ஒரு சவுண்டு வந்துச்சு. நான் நினச்சேன் கரண்ட் போஸ்ட்டு தான் இங்கே சாயுதுன்னு சொல்லி நான் லெவனு கீழே போனேன். கீழே போனால் புகை குபு குபுன்னு புகை துகு துகுன்னு எரியுது. அது மரத்தில் அடிப்பட்டு வரையிலே எரிஞ்சு தான் வந்துச்சு. நான் கொஞ்சம் கீழே நின்று பார்த்தேன், வந்து தட்டார்னு மரத்தை உடைச்சிக்கிட்டு கீழே சாயுது. सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने नीलगिरी जिले के कलेक्टर से बात की और तमिलनाडु के वन मंत्री भी घटना स्थल पर पहुंच गए। आपको बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर में सुबह के करीब 9 बजे दिल्ली से उड़ान भरी थी। दिन के करीब 11:35 पर हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के सुलूर पहुंचा। इसके ठीक 10 मिनट बाद यानी 11:45 बजे हेलीकॉप्टर वेलिंगटन के लिए रवाना हुआ और दोपहर 12:20 पर खबर आई कि सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। News 18 was the first network to reach the spot. What I saw was since to absolutely devastation. Pilot has worked too hard to ensure the helicopter did not crash on the house here. सुलूर से हादसे वाली जगह की दूरी महज 94 किलोमीटर है, जबकि जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहां से वेलिंगटन की दूरी सिर्फ 14 किलोमीटर। यानी सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर सिर्फ 5 मिनट में अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला था, लेकिन उससे पहले ही यह भयानक हादसा हो गया। कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई। इस दिल दहला देने वाले हादसे पर अधिकारियों के साथ गंभीर चर्चा की, लेकिन बुरी खबर ये कि सीडीएस बिपिन रावत समेत हेलीकॉप्टर में सवार 13 लोगों की मौत हो चुकी है। मारे गए लोगों के शव इस कदर जल चुके हैं कि उनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल है। डीएनए टेस्ट के जरिए मृतकों की पहचान की जाएगी। रही बात इस हादसे की हकीकत, तो हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स से बहुत कुछ पता चल जाएगा। हेलीकॉप्टर क्रैश होने का कारण खराब मौसम था या फिर तकनीक की खराबी, इसका पता चल जाएगा। वायुसेना मामले की जांच में जुटी। उत्तराखंड के पौड़ी में 16 मार्च 1958 को पैदा हुए बिपिन रावत 1978 में सेना में शामिल हुए थे। जनरल बिपिन रावत ने 17 दिसंबर 2016 को जनरल दलबीर सिंह सुहाग के बाद 27वें सेनाध्यक्ष की कुर्सी पर वे आसीन हुए और 1 जनवरी 2020 को वे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। जनरल बिपिन रावत की रणनीति और दूरदर्शिता से भारतीय सेना को बहुत फायदा हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के आतंकियों के खात्मे के ऑपरेशन के ऑल आउट तक में उनका योगदान सराहनीय है और यही वजह है कि जैसे ही जनरल बिपिन रावत की मौत की खबर आई, पूरा देश गमगीन हो उठा। तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना का मी-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो सनसनी फैल गई। वायुसेना ने जैसे ही सीडीएस बिपिन रावत समेत
इस हेलीकॉप्टर में सवार सभी 14 लोगों की मौत की खबर पर मुहर लगाई पूरा देश गम में डूब गया। बिपिन रावत के दिल्ली स्थित निवास से लेकर उत्तराखंड में मातम पसर गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र सेना के 11 वीर जवानों की मौत बहुत ही पीड़ादायक है। बिपिन रावत की मृत्यु सशस्त्र सेनाओं और पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत ने बड़ी बहादुरी और परिश्रम से देश की सेवा की। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर उनकी रणनीतियों से सशस्त्र सेनाओं को बहुत फायदा मिला। जनरल बिपिन रावत का इस तरह दुनिया को अलविदा कह जाना पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इसमें कोई शक नहीं कि बतौर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनका योगदान भुलाए नहीं भुलाया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिपिन रावत और उनकी पत्नी की मौत पर शोक जताते हुए ट्वीट किया कि जनरल बिपिन रावत एक बहादुर योद्धा थे। वो एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे और सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक बनाने में अहम योगदान दिया। रणनीतिक मामलों में उनकी अंतर्दृष्टि और नजरिया बेजोड़ था। उनके इस तरह चले जाने से मुझे बहुत दुख पहुंचा है। ओम शांति। देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल में जनरल रावत ने पढ़ाई करने के बाद देहरादून में ही इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने के बाद गोरखा रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। जनरल रावत अपनी रेजिमेंट के जवानों और अफसरों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। उनका एक वीडियो तो बहुत वायरल हुआ जिसमें जनरल रावत गोरखा रेजिमेंट की पार्टी में नाच रहे थे। दरअसल रेजिमेंट के सीनियर मोस्ट अफसर होने के नाते 2019 तक वो रेजिमेंट के प्रमुख भी थे। नवंबर 2019 में उन्होंने ये चार्ज अपने एक सहयोगी को दिया। इस मौके पर डिनर का आयोजन हुआ था जिसे आर्मी में बड़ा खाना भी कहते हैं। यहाँ जनरल रावत अपने साथियों के साथ एक गोरखाली गाने पर जमकर थिरके। जनरल रावत गोरखाली भी बोल लेते थे तो उन्हें अपनी मातृभूमि यानी उत्तराखंड से विशेष लगाव भी था। हादसा तो बहुत खतरनाक था और ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो तो गया। और अभी हम लोग 10 दिन पहले ही उनसे मुलाकात किए थे। दशहरा में उनके साथ में बैठ करके हम लोगों ने दशहरा का कार्यक्रम भी किया था। हमारी बेटी ने जो शस्त्र पूजन है वो जिया जी के साथ में मिल के किया था। तो आज इतना क्लोज रिश्ता था हमारा उनका और लगातार बात होती रहती है। कल ही बात हुई थी हमारी। ये जो लॉस हुआ है ये सब, ये हमारा लॉस तो हम अपने आप को कम मानेंगे, पर हम तो ये मानते हैं कि जो देश के लिए उन्होंने किया और जितनी अच्छी उनकी देश की सोच थी और फौज की सोच थी वो दोबारा हमको तो ऐसा मुश्किल है मिलना। बिपिन रावत रिटायर होने के बाद उत्तराखंड में ही रहना चाहते थे, लेकिन उनकी ये हसरत पूरी नहीं हो सकी। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश में अपनी जान गंवा बैठे। तो आपको बता दें कि 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल में जनरल बिपिन रावत का जन्म हुआ था। शुरुआती पढ़ाई के बाद आईएमए देहरादून में दाखिला लिया। भारतीय सैन्य अकेडमी से स्नातक की डिग्री हासिल की। यही नहीं, आईएमए में सोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किए गए। 1978 में वो 11वीं गोरखा राइफल्स में शामिल हुए। सेना में कई बड़े पदों पर काम किया। 31 दिसंबर 2016 को सेना प्रमुख बने और 31 दिसंबर 2019 को सेना प्रमुख के पद से रिटायर हो गए। लेकिन 1 जनवरी 2020 को उन्हें देश के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी सौंपी गई। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत की खबर के बाद उनके पैतृक गांव में सन्नाटा पसर गया। पौड़ी जनपद के उनके पैतृक गांव बिरमोली खाल में रहने वाले उनके चाचा ने इसे उनके परिवार और पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति बताते हुए अपना दुख जाहिर किया। बहुत अच्छी तरह से क्या बोले, आना जाना रहता था। आना जाना था उनका। बचपन में भी आते थे पहले और फिर अभी भी आए थे जब जनरल बने थे, और फिर अभी आने वाले थे। वो कहा था उन्होंने फिर आऊंगा अभी।
जनवरी 1979 में सेना में पहली नियुक्ति पाई। नेफा इलाके में तैनाती के दौरान अपनी बटालियन की अगुवाई की। कांगो में संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स की भी अगुवाई की। 1 सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख का पद संभाला। 31 दिसंबर 2016 को सेना प्रमुख बने और आखिरी वक्त तक बतौर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ देश की सेवा करते रहे। जनरल बिपिन रावत भले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए हों, लेकिन उनकी राष्ट्र भक्ति कभी नहीं भुलाई जाएगी। उनकी देश सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। जनरल बिपिन रावत अब नहीं रहे, लेकिन उनकी मौत पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। खास तौर पर उस हेलीकॉप्टर पर सवाल उठाए जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं Mi-17V5 हेलीकॉप्टर की। रूस से लिया गया यह हेलीकॉप्टर अपनी खास क्षमताओं के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस क्लास के कई हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए हैं। सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया? डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर जमीन पर कैसे गिरा? खराब मौसम की वजह से हुआ हेलीकॉप्टर हादसा। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी से हुई दुर्घटना। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है। पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार कैसे हो गया। पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि आसमान में अपनी उड़ान से दुश्मनों का दिल दहला देने वाला भारतीय वायुसेना का Mi-17V5 हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरकर आग के गोले में तब्दील कैसे हो गया। और ये सवाल वाजिब भी है, क्योंकि तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में कोई आम शख्स नहीं मारा गया, बल्कि देश के CDS की जान गई। लिहाजा आपके लिए ये जानना जरूरी है कि Mi-17V5 हेलीकॉप्टर एक भारी भरकम ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। रूस ने पहले इस हेलीकॉप्टर का परीक्षण 1975 में किया था। तो इसके 2 साल बाद यानी 1977 से रूस ने इसका उत्पादन भी शुरू कर दिया। रूस इस हेलीकॉप्टर के अब तक कई वेरिएंट का उत्पादन कर चुका है, जिनका ट्रांसपोर्ट से लेकर सैन्य अभियानों में इस्तेमाल होता है। लेकिन जिस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत सवार थे, यानी कि Mi-17V5 हेलीकॉप्टर, वो सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टरों में से एक माना जाता है। यही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से भी ये काफी अहम माना जाता है। यही वजह है कि इसमें ज्यादातर VVIP सफर करते हैं। इस हेलीकॉप्टर की अधिकतम रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके साथ ये 6000 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम। एक बार में ये 580 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर कई तरह के हथियारों से लैस है। इसमें शतर्म 5 मिसाइल, S8 रॉकेट, एक 23 mm की मशीन गन और 8 फायरिंग पोस्ट भी हैं। ये हेलीकॉप्टर रात में भी आसानी से उड़ान भरने की काबिलियत रखता है। साहब, Mi-17V5 हेलीकॉप्टर काफी आधुनिक है। इसमें ट्विन इंजन भी है। भारत में VVIP ऑपरेशंस के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यही नहीं, इसका सैन्य इस्तेमाल भी कारगर साबित हुआ है। करगिल युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया। 26/11 हमले के दौरान कमांडो ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल हुआ, और तो और सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। लेकिन फिर भी यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मौसम की खराबी हो सकती है, टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, पायलट की गलती हो सकती है, या फिर सबोटाज हो सकती है, किसी ने फ्यूल में कुछ डाल दिया, कुछ भी हो सकता है। तो अभी तो सिर्फ हम स्पेकुलेशन कर सकते हैं। कुन्नूर में हुई दुर्घटना की वजह 33 मिनट्स उस इलाके के अंदर था हेलीकॉप्टर, यानी दूसरे लफ्ज़ों में
वो बैड वेदर में इन्वॉल्व हो गया था, पूरी कोशिश कर रहा था किसी ना किसी तरीके से कोई जगह ढूंढे जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर को हादसे से पहले उतार ले, ताकि वो अपने आप को, हेलीकॉप्टर को और तमाम पैसेंजर्स को बचा सके। लेकिन पहाड़ों के अंदर ऊंची नीची ऐसे ज़मीन होती है, जंगल थे, डीप रवीन्स थी, कोई जगह ही नहीं मिली उसको हेलीकॉप्टर उतारने के लिए। ऐसे में वो एक पेड़ से टकराया और क्रैश हुआ। दूसरा कारण हो सकता है कि उसी समय कोई तकनीकी डिफेक्ट भी आ गया हो। 2 इंजन है, अगर एक इंजन भी बुझ जाता है या ख़राब हो जाता है तो तभी भी हेलीकॉप्टर सेफ है उड़ान करने के लिए। अगर टेल रोटर फेल हो जाए तो कोई ताकत दुनिया की सिवाय भगवान के नहीं बचा सकता। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर काफी वजन लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें 36 लोग एक साथ बैठकर उड़ान भर सकते हैं। भारत ने साल 2008 से लेकर 2011 तक 151 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया। साल 2016 में हेलीकॉप्टर भारत को सौंप दिए। लेकिन किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर इस तरह दुर्घटनाग्रस्त होगा और देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को हमसे छीन लेगा। चलिए, इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।